तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, RL सीरीज सर्किट दे रखी है, राइट। इसमें क्या है आपको कि वोल्टेज क्या दे रखा है, 20 साइन 10t प्लस 60 डिग्री, राइट। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 ओम, और इंडक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एक्सेल निकालना है। एक्सेल निकालने के लिए आपको सबसे पहले ओमेगा पता होना चाहिए। तो आपकी वोल्टेज की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, और होती क्या है, VM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा या फाई, ठीक है, प्लस माइनस एंगल होता है। तो यहाँ से आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो यहाँ से आप एक्सेल कितनी निकाल लोगे, ओमेगा एल होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा, राइट। ये आ गया। उसके बाद आपको सेकेंड में क्या निकालना है, सेकेंड में आपको इम्पिडेंस निकालना है। इम्पिडेंस क्या हो जाता है आपका, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, √25 क्या होता है, 5 होता है, राइट। उसके बाद फोर्थ में आपको क्या दे रखा है निकालने की, सबसे पहले यहाँ से मैं हटा देती हूँ ये। फोर्थ में आपको क्या दे रखा है, थर्ड में आपको क्या निकालना है, IM की वैल्यू निकालनी है। IM क्या हो जाता है, VM अपॉन जेड। VM कितना है आपका, यहाँ से ये क्या हो जाता है, ये VM हो जाएगा 20 अपॉन जेड कितना है 5। ये कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, 4 एम्पियर। अब आपको करंट की इक्वेशन लिखनी है। बेसिकली आपको क्या लिखना है, करंट की इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, IM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, राइट। IM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो आप एक बात याद करना, जब भी इंडक्टर का होता था, इंडक्टर और क्या लगा होता, रेजिस्टेंस लगा होता था, तो आपका क्या होता, करंट हमेशा क्या करेगा, वोल्टेज से फाई एंगल लैग करता है, राइट। तो आपके पास सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे वोल्टेज में एंगल 60 दे रखा है, तो ये तो रेफरेंस ले रखा है, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंगल होगा वो क्या करेगा, आपके इस एंगल से क्या करेगा, 5 डिग्री लैग करेगा, राइट। मैं कहने का मतलब है, मान लो सबसे पहले आप तो फाई निकाल सकते हो। फाई आपका क्या होता है, 10 इनवर्स XL अपॉन R, राइट। तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स XL आपको कितना दे रखा है, 4 आपने निकाला है, और ये कितना है आपका 3 है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 53.13, राइट, 51.13 एंगल आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इतना डिग्री आपका क्या कर रहा होगा, इतने डिग्री एंगल से आपका करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। तो IT आप कैसे लिखोगे, IM कितना लिखोगे, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 माइनस क्या हो जाएगा, ये 53.13, राइट, माइनस 53.13। अब उसमें क्या कर दोगे, ये माइनस जब कर रहे हो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे आप राउंड ऑफ करके थोड़ा सा ठीक रहे, यहाँ पे राउंड ऑफ करके मैंने क्या लिया, 53 ले ली। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10t प्लस 7 डिग्री, राइट। समझ गए, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, 7 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है 60। इसका मतलब फॉर श्योर जो आपका एंगल है, मतलब जो करंट का एंगल है, वो आपके वोल्टेज के एंगल से क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि आपका जो करंट है वो क्या करता है, वोल्टेज से लीड करता है। आगे बात समझ में। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस आएगा तभी लीड, मतलब सॉरी, जो करंट होता है वो वोल्टेज के एंगल से लैग करता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस आएगा तो ही होगा। क्या होना चाहिए, जो आपके करंट का जो एंगल होना चाहिए वोल्टेज के एंगल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखो करंट का एंगल क्या है, 7 है, और वोल्टेज का एंगल क्या है आपका 60 है। तो यहाँ पे क्या है, जो करंट का एंगल है वो क्या वोल्टेज के एंगल से कम है। इसका मतलब जो करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, आपका लैग कर रहा है। समझ गए। तो यहाँ पे हमने, जब हम जीरो लेते तो क्या लिखते हैं, -53 डिग्री लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने रेफरेंस तो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो ना, राइट। आप रेफरेंस तो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। तो मतलब 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 60 से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 60 से वोल्टेज को स्टार्ट किया। तो जो भी करंट का एंगल होगा इससे क्या करेगा, आपका लैग करेगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपका करंट क्या था, इतना आ रहा था। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे VR निकालना है। तो VR क्या होता है आपका I इंटू R, राइट। तो I कितना हो जाएगा आपका, I 4 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस
7 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों आपके जो आपका करंट होता है और जो वोल्टेज होगा दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो ये इनटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 साइन 10t प्लस 7 डिग्री, राइट। वी एल क्या होता है आपका, आई इंटू एक्सएल, राइट। तो आई आपका क्या लिखोगे, आई आपका होगा 4 साइन 10t प्लस 7 है। और आपको याद रखना है कि जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है, इसलिए आपको प्लस 90 यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। हमेशा याद रखना जो करंट जो इंडक्टर होता है उसका वोल्टेज करंट से क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है, क्योंकि करंट जो होता है वो क्या करता है, लैग करता है। तो फॉर श्योर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा। इनटू क्या हो जाएगा, जो आपने एक्सेल निकाला था वो भी क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो कितना हो जाएगा, 16 साइन 10t प्लस 97 डिग्री, राइट। तो ये हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।